सवाल तो आपसे ये है कि सरकारें बदली हैं, मुख्यमंत्री बन गए, आपके विभाग के मंत्री बदल गए, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी जी, वो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। जब वो उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी जी, उस वक्त आप उनसे मिले थे और डीलरों की मांगों के संबंधित उनसे बातें भी की थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, पावर उनके हाथ में है। अब क्या अब आपका अगला कदम होगा डीलरों से संबंधित अपनी मांगों को मनवाने के लिए? जब हम प्रदर्शन किए थे, प्रदर्शन के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, उसमें हमारी वार्ता हुई थी और उससे वार्ता के बाद हम लोग का हड़ताल समाप्त हुआ। उसमें प्रमुख मांग जो मानदेय है 30 रुपये प्रति माह मानदेय के बारे में उन्होंने साफ कहा कि हाँ मानदेय अगर हम नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे उससे बात करके हम कराने का प्रयास करेंगे। अब वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, अब वो स्वयं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं हैं, मानदेय के बारे में वादा कर चुके हैं। तो जब मानदेय के बारे में वादा कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनके स्तर से कोई भी हमारे जो मांग पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। हम प्रयासरत रहे कि उनसे वार्ता करने के लिए, मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक समय नहीं दिया गया है, जिसके कारण से मुलाकात, अब चूंकि डिप्टी सीएम थे तो मिल जाते थे, अब मुख्यमंत्री हो गए तो मिलने का एक प्रक्रिया है, जिसके चलते हमको दिक्कत हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे और नहीं मिलेंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हमारे बिहार के जन वितरण विक्रेताओं का जो लंबित 8 सूत्री मांग में प्रमुख मांग जो है, बिहार के जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए, ये प्रमुख मांग है। और पूर्व की भांति अनुकंपा दिया जाए और अनुज्ञप्ति में साझेदारी दिया जाए। ये 3 प्रमुख मांग के लिए हम बहुत जल्द आंदोलन करने के लिए बिहार के जन वितरण विक्रेताओं की तरफ से आदेश आ रहा है। मैं तो आदेश, जो जन वितरण विक्रेताओं का जो आदेश होता है उसको मैं पालन करता हूं। उनका आदेश का पालन करते हुए बहुत जल्द हड़ताल करेंगे। बिना हड़ताल का हम लोग का कोई भी मांग पूरा नहीं होता है। इसके पहले भी आप देखे होंगे, हड़ताल किए, 13 दिन का हड़ताल रहा, 10 दिन के अंदर सरकार हमसे वार्ता की और 90 रुपया के जगह पर अब 137 रुपया 47 रुपया की बढ़ोतरी की गई। साप्ताहिक छुट्टी जो था वो लागू किया गया। आपका स्टॉक वितरण पंजी हटाने के बाद 3-4 मांग हम लोग का उस समय दिया गया है। तो उस वक्त भी कहा गया था नेट वेट में खाद्यान्न दिया जाए। यह भी बात रखा गया था कि डीलर के यहाँ पॉस मशीन लगे, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगेगा तो राज खाद्य में भी और डोर स्टेप डिलीवरी के यहाँ भी लगे, अन्यथा किसी कीमत पर लगने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगने नहीं देंगे। ये तो मेरा प्रण है। जब तक डीलर के पॉस मशीन से इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और राज खाद्य निगम के तरफ जहां से खाद्यान्न चला और डीलर के यहां पहुंचा, इस बीच में नेट वेट में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता है कि राज खाद्य निगम का पॉस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन और डीलर के यहाँ जो मिलने वाला है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, दोनों को जोड़ करके उसी समय तौल करके देने का व्यवस्था होना चाहिए। चाहे मेरा जो पॉस मशीन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है उसी से तौल करके जो निकलेगा खाद्यान्न वो तो पुर्जा निकलेगा और पुर्जा में ऑटोमेटिक स्टॉक माना जाए। उस स्टॉक के हिसाब से हम खाद्यान्न का वितरण करें ताकि हम लोग का जो खाद्यान्न कम दिया जा रहा है उस समस्या का दूर हो। ये अन्यथा किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगने नहीं देंगे और जिस दिन भी सरकार लगाने का प्रयास किया तो सर आप तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। सर आप ये जो बात बोल रहे हैं वेइंग मशीन की, ये तो पिछले सरकार कोशिश कर रही थी, क्या इस सरकार में भी वेइंग मशीन लगाने का प्रयास किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने के प्रयास नहीं, ऑलरेडी कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया गया और पैसा पास भी हो गया है। हम विरोध कर रहे हैं। जब हमारे पर डीलर के यहाँ नहीं लगेगा, माने इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को जोड़ा नहीं जाएगा राज खाद्य से, तो हमको नेट वेट में खाद्यान्न कैसे मिलेगा? तो हम साफ लफ्ज में कहे, पहले मेरा व्यवस्था नेट वेट में खाद्यान्न देने का व्यवस्था कीजिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन सिर्फ डीलर के यहाँ नहीं लगेगा, तौल के देने कोई व्यवस्था नहीं होगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन
सरकार कोई भी भारत सरकार भी आके उठ के आ जाएगा, ये बिहार सरकार का कोई भी पदाधिकारी आएगा, किसी भी कीमत पर लगने नहीं देंगे, सबको उखाड़ के फेंक देने का हम संकल्प ले चुके हैं। और अब 2022 से चल रहा है, 22 से आप हमसे पूछ रहे हैं क्या लग गया? नहीं लगेगा और नहीं लगने देंगे। इन लोग का सोच है कि डीलर के यहाँ नहीं लगे, राज खादी उनके गोदाम में लगे। अरे भाई वहां चलेगा और डीलर के यहाँ लगवे नहीं करे तो हमको नेट में खाद्यान्न कहां से प्राप्त होगा? तो ये जो प्रक्रिया है पारदर्शिता, अगर अब तो देखिए सरकार चेंज हो गई है। अब मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार थे, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। पहले मंत्री लेसी सिंह थे, अब माननीय मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग अशोक चौधरी जी हो गए हैं। पहले श्रवण कुमार एक हमारे विभागीय सचिव हुआ करते थे, अब उसके बाद 2-3 बार सचिव बदले गए, जिसके कारण से हम जब भी मांग अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि माध्यम तो सेक्रेटरी के माध्यम से ही मुख्यमंत्री तक जाता है। याद रखिए, सेक्रेटरी अहम भूमिका निभाया जाता है। अगर सेक्रेटरी तैयार हो गए तो आपका मांग पूरा होने में आसान हो जाता है, क्योंकि फाइल उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री तक जाता है। सर, तो यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि इससे पहले जो दूसरे मंत्री थे या फिर दूसरे सचिव थे, उन लोगों के समय में भी जो डीलरों को कमीशन दिया गया है वो कई महीने के बाद, सारे बड़े बड़े त्यौहार ख़त्म हो गए उसके बाद दिया गया। अब फिर क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, जबकि एक बकरीद जैसा त्यौहार सर पे आ पहुँचा है? अब इसमें क्या लग रहा है, तो क्यों देर हो रहा है? विभाग से हम लोग वार्ता किए थे, विभाग के उच्च अधिकारी के द्वारा बताया गया कि वित्त विभाग जो बिहार सरकार का राजस्व कोष होता है, राजस्व कोष से पैसा तो आया हुआ है, पैसा आया हुआ है हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग में 47 रुपये स्वीकृत है, लेकिन वित्त विभाग, बिहार सरकार का वित्त विभाग पैसा छोड़ेगा, बने विभाग भेजेगा राज खाद्य निगम के अकाउंट में, तभी ना हमारे डीलर के अकाउंट में आवेगा। कहा जा रहा है कि सरकार कंगाल हो गया है। अगर सरकार कंगाल हो गया तो क्यों मुख्यमंत्री बैठे हुए सम्राट चौधरी अपने आप को बोलते हैं? इस्तीफा दीजिए। हम मांग करते हैं कि जब आप जन वितरण दुकानदार को एक मार्जिन मनी हम निर्धारित समय पर नहीं दे सकते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। कोई माननीय मंत्री जो अशोक चौधरी है, उनको भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे हम लोग भूखे मर रहे हैं, जन वितरण दुकानदार त्राहिमाम हो रहा है। अब हम लोग के पास बचा ही क्या है? केवल डीलर मार्जिन मनी, वो भी 7-8 महीने से नहीं मिला है। नवंबर तक का भी पैसा आया हुआ है, किसी जिला को मिल गया नवंबर तक, मुंगेर जिला में नवंबर तक पैसा आ गया, अद्यतन मिल गया, वहां से कोई शिकायत नहीं आ रही है। इसमें जानते हैं राज खाद्य निगम के जिला प्रबंधक और जिला अकाउंट ऑफिसर के लापरवाही के कारण हमारे जन वितरण दुकानदारों को समय पर डीलर मार्जिन मनी नवंबर तक का नहीं मिला है। बहुत लोग को मिल गया, बहुत लोग को नहीं मिला है। इसलिए हम मांग करते हैं विभाग के सचिव से, अब तो नया सचिव आ गए हैं, दीपक आनंद, नया सचिव दीपक आनंद जी, और माननीय मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग अशोक चौधरी जी। मैं मांग करता हूं कि आप डीलर मार्जिन मनी समय पर मिले, उसके लिए एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी को मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाए कि कहां दिक्कत हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है, और जो लापरवाही करते हैं उसे पदाधिकारी पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बकरीद तक सभी डीलरों को मार्जिन मनी मिल जाए, इसके लिए आपके स्तर से क्या क्या प्रयास? मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, और मेरा विश्वास है कि इस महीना तक नवंबर का पैसा जिसका सही रूप से राज खाद्य निगम से पटना में भेजा गया है, उन सभी को पैसा आ गया होगा और आ जाएगा। मैं बोला था कि नवंबर तक पैसा, नवंबर के अंत तक पैसा आएगा। कई जिला से सूचना मिल रही है कि पैसा आ गया, कई जिला से सूचना मिल रही है कि नवंबर का पैसा आ गया, अक्टूबर का नहीं मिला है। बहुत कुछ जिला ऐसा है जहां से हम लोग का किसी कारण से ग्रामीण बैंक में जो मार्जिन मनी ग्रामीण बैंक मर्ज कर गया था दूसरे बैंक में, जिसके कारण से हम लोग का आईपीएस कोड बदल गया था, वैसे व्यक्ति को भी पैसा नहीं मिला है। हाँ, ये बात है कि उसका अद्यतन तैयारी हो गई है, उसका पैसा मिलने जा रहा है। मैं आप बिहार के जन वितरण विक्रेताओं को आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द आपका पैसा मिलेगा।
चूंकि मतलब जो पैसा मिलेगा वो 90 रुपया ही मिलेगा या फिर 47 रुपया जोड़कर मिलेगा? अभी तत्काल आपको 90 रुपया नवंबर तक मिलेगा, और नवंबर में हम समझते हैं कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर या इस महीना के लास्ट तक अगर वित्त विभाग पैसा भेज देगा, जैसे ही वित्त विभाग पैसा भेजेगा उसके बाद भी आपको 10 दिन लगेगा। याद रखिए, अगर वित्त विभाग 47 रुपया का पैसा भेज दिया तो आपको उसके बाद भी 10 दिन लगेगा। अब मेरा विश्वास है 47 रुपया के, मैं अपने आंख के सामने फाइल को मैं देखा हूं, 47 रुपया का पास हो चुका है, यानी 137 रुपया के हिसाब से मिलना शुरू होगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इसके पीछे हम लोग नहीं चलते। हम जो जाते हैं सरकार के उच्च अधिकारी से बात करते हैं, चाहे एमडी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे अपर सचिव हो, चाहे विशेष सचिव हो, मैं सभी से बात करके अपना काम कराते रहता हूं जन वितरण दुकानदार को। और हमें पूरे बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं पर भरोसा है, और बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं को हम पर भरोसा है। ये भरोसा के कारण ही जब भी हड़ताल का घोषणा करते हैं तो हड़ताल होता है। जब तक मैं नहीं कहूंगा हड़ताल कोई नहीं कर सकता है। हां, तंग करने के लिए कुछ लोग करते रहते हैं, करने दीजिए, जिसको जो करना है उसके आपने पीछे नहीं चलता। अभी आपने हड़ताल की बात की, तो जो सारे मांगे, हालांकि उसका जवाब आप पहले ही दे चुके हैं, फिर भी जो सारी की सारी मांगे अब तक अटकी पड़ी हुई है, इसको लेकर के क्या फिर से आप हड़ताल का ऐलान कीजिएगा मांगों को पूरा कराने के लिए? देखिए, बिल्कुल ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, जब कोई सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं उनको, अब नया सेक्रेटरी आ गया, दीपक आनंद आ गए, वो हमको नहीं जान रहे हैं, ना उनके तरफ से कोई बोलहटा हो रहा है, ना मंत्री की तरफ से बोलहटा। हम लोग अपने मन से एक गुलदस्ता लेकर के गए हैं, अपनी बात को रखे हैं, उनकी बात तक पहुंचाने का काम किए हैं, ताकि विभाग की तरफ से फाइल मुख्यमंत्री तक जाए। अगर नहीं सुनेंगे, चूंकि हमारा आंदोलन हड़ताल के बारे में उनको नहीं जानकारी है कि हम किस, मेरे साथ कितने जन वितरण दुकानदार है, उसका एक एक पहचान होता है हड़ताल। जिस दिन हड़ताल करेंगे, बिहार के सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, आपका मुख्यमंत्री हो, सभी लोग बुला करके हमसे बात करके आप लोग का मांग पूरा कराने का प्रयास, मांग पूरा कराने पर वार्ता होती है, और फाइल मंगा के काम करते हैं। जैसे 47 रुपये बढ़ गया, मांग हुआ था, हम हर एक एक फाइल, अगर वित्त विभाग जाता है तो मैं यूट्यूब जारी करता हूं, अगर लॉ डिपार्टमेंट जाता है तो मैं यूट्यूब जारी करता हूं, मंत्री के यहाँ फाइल जाता है तो मैं यूट्यूब पर जारी करता हूं। आज मैं मंत्री के यहाँ गया, सेक्रेटरी के यहाँ, वित्त विभाग गया, लॉ डिपार्टमेंट, एक एक फाइल कम से कम एक एक महीना लगता है, एक एक फाइल एक एक महीना। सोचिए 10 फरवरी 2025 से के बाद मिला सितंबर से, तो उसमें समय तो लगेगा, ऑर्डर हो जाने के बाद भी समय लगेगा, कितना कुछ करिए तुरंत नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया है, सगरों स्वीकृति लेना पड़ता है, तो होगा। इस बार हम लोग प्रण कर लिए हैं, चाहे जैसे भी हो। हमारे बहुत सारे डीलर का मांग उठ रहा है कि अब हम लोग को स्थिति बद से बदतर हो गया है, अब डीलर से जनगणना का काम लेना, उसके थ्रेटिंग देना। हम तो लिख दिए हैं कि हमारे जन वितरण दुकानदार सरकारी कर्मचारी नहीं है, बना दीजिए ना सरकारी कर्मचारी, और हम जनगणना हो देंगे, मानदेय दे दीजिए 30,000 रुपया, हम जनगणना हो जाए, वो काम कर देंगे, आयुष्मान कार्ड बना, जो भी सरकारी कार्य होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरा बिहार के 55,000 जन वितरण दुकानदार करने के लिए तैयार है, मैं घोषणा करता हूं, लेकिन 30,000 रुपया दीजिएगा तब। बिना दिए हुए बिहार के जन वितरण विक्रेता सरकार, अन्य सरकारी जन वितरण के अलावा अन्य सरकारी कार्य नहीं करेगा। इसके लिए विभाग के सचिव आदेश भी किए हुए हैं। लेकिन अगर हमारे डीलर को कोई कमजोर समझ रहा है तो हमारे डीलर कमजोर नहीं है। पहले वाला जमाना खत्म हो गया, आज का जमाना नया जमाना है, और नए जमाना नए जोश के साथ हम सरकार से बात करते हैं और सरकार से लड़ते हैं और उसकी मांग को पूरा कराते हैं और कराते रहेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार, पटना।